ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके 7 बेटे, एक बेटी और 7 बहुएं थीं। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसीलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गईं। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभीयों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी खोद रही थी, उसी स्थान पर एक स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। उसके इस वचन को सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभीयों से एक एक कर विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बनवा लें। एक एक करके 6 भाभीयों ने तो मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी अपनी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने से दुखी छोटी भाभी ने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा, तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हो जाती है और वह पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वो तू मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांधी है जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं बचते। अगर आप मेरी कोख स्याहू माता से खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गौ माता ने उसकी बात सुन ली और उसे लेकर 7 समुद्र पार माता के पास चल पड़ी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने बैठ गए। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर गई। वहां उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। यह देखते ही उसने उन बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को मार दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू गरुड़ से कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी ये सुनकर बहुत खुश होती है और वह छोटी बहू से कहती है कि वो किस प्रकार उसकी मदद कर सकती है। तो छोटी बहू कहती है कि वह उसे स्याहू माता तक पहुंचा दें। गरुड़ पंखनी सुरही और छोटी बहू को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुद्र पार करवा देती है और उन्हें स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन आप बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया वचन से फिरूं तो धोबी के कुन पर ककरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान कर 7 अहोई बना, 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगी। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बनाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार से उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलें, सबकी खोलें। कथा कहने वाले की तथा हुंकारा भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलें, सभी की संतान की रक्षा करें। तो भक्तों, ये थी अहोई अष्टमी की व्रत की कथा। अहोई अष्टमी या अन्य किसी व्रत की जब आप कथा करते हैं तो उसके बाद में आप गणेश जी की कहानी भी अवश्य पढ़ें। ओम नमः शिवाय।